औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। आपने ज़हन में रखना है कि एनिमल्स के बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है उनकी मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उनके बॉडी की टेम्परेचर जो है लो हो तो उनके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो क्या होंगे, स्पीड अप हो जाएंगे ताकि वो जो है दोबारा उनके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करवाए। इसी तरह अगर उनके बॉडी की जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो तो उनके बॉडी के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाएंगे ताकि वो बॉडी टेम्परेचर को दोबारा कम करके नॉर्मल हालत में ले आ जाए। तो ये था दो अफेक्ट। इसके कुछ और भी असरात है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक ख़ास लिमिट से बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो एंजाइम्स है चूँकि वो प्रोटीन नेचर रहते हैं, प्रोटीन नेचर वो रखते हैं, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर या ड्यू टू लो टेम्परेचर वो एंजाइम जो है क्या होंगे, डी नेचर होंगे। जब एंजाइम डी नेचर होंगे तो उससे जो है हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो बैडली अफेक्ट होंगे। तो आपने ज़हन में रखना है कि टेम्परेचर हमारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के ऊपर एक ख़ास रोल अदा करता है। टेम्परेचर हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को ज़्यादा कर सकता है, स्लो कर सकता है, या बिल्कुल हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को एबनॉर्मल बना सकता है बाय डीनेचरिंग द एंजाइम्स। तो ये था अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आवर बॉडी। अब मूव करते हैं डिफरेंट एनिमल्स और वो एनिमल्स इन टेम्परेचर के साथ जो है कैसे बिहेव करता है, इस टेम्परेचर को वो कैसे रेगुलेट करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म चूँकि एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि वहाँ उनका एनवायरनमेंट जो है स्टेबल होता है, यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के जो एनवायरनमेंट है उनकी टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट नहीं होती ज़्यादा। इनके एनवायरनमेंट की जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा या कम नहीं होता, वो हमेशा तकरीबन कांस्टेंट लेवल में रहता है, क्योंकि ये जो है एक स्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होता। इसी वजह से इनको बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी बाज़ ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और बाज़ ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी है जो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को अपने एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा रखते हैं। तो उनको मुख्तलिफ मैकेनिज़्म, मुख्तलिफ प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा ताकि वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को हमेशा एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा रखे। तो देखते हैं कि ये ऑर्गेनिज़म जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है। ये था एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म के कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म के बारे में। अब थोड़ा जो है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म की बात करते हैं। चूँकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में अगर देखें तो वहाँ पर एयर, एटमॉस्फेयर भी एक उसका हिस्सा है। तो इस हवा की जो टेम्परेचर है वो जो है पानी की बनिस्बत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि हवा के टेम्परेचर जो है उसकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। तो देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज़म जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ हवा भी उस इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो वो ऑर्गेनिज़म उस एयर टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन के साथ कैसे बिहेव करता है ताकि वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर ले। तो आपने ज़हन में रखना है कि एनिमल्स मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन शो करते हैं ताकि वो जो है हवा की जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन है उसको टॉलरेट कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके। तो देखते हैं इन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एडाप्टेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को। बाज़ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लंग्स जो है मॉडिफाई हो चुका है पैंटिंग प्रोसेस के लिए। पैंटिंग प्रोसेस हम किसे कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान एनिमल्स जो है फास्ट ब्रीथिंग करता है, उसे हम कहते हैं पैंटिंग। फास्ट ब्रीथिंग इज नोन एज पैंटिंग। तो बाज़ एनिमल्स के जो लंग्स है वो पैंटिंग के लिए जो है क्या हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। तो इस पैंटिंग प्रोसेस के ज़रिए वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी की जो एक्सेस हीट है उसको रिमूव करवा देते हैं। इस तरह गर्मियों में उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है कूल रहता है, उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल हालत में रहता है। इसी तरह बाज़ एनिमल्स के स्किन में जो है स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं और ये स्वेट ग्लैंड्स मुसलसल स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और वो स्वेट जब एवापरेट होता है तो इन एनिमल्स के बॉडी को जो है कूलिंग इफेक्ट मिलता है।
और इस तरह ये जो है गर्मियों में भी कूल फील करते हैं, यानी इनकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इसी तरह बाज़ एनिमल ऐसे हैं जिनके स्किन के नीचे जो है फैटी इंसुलेशन पाया जाता है, उनके स्किन के नीचे फैट पाया जाता है और वो फैट की लेयर जो है इंसुलेटर की तरह काम करता है और बाहर की टेम्परेचर को या बाहर की हीट को इनके बॉडी के अंदर आने नहीं देता। इस तरह इनकी बॉडी की टेम्परेचर जो है ज़्यादा नहीं होती। इसी तरह अगर हम देखें तो सर्दियों के मौसम में ये लेयर ऑफ फैट जो इंसुलेशन की तरह काम करता है, ये इनके इंटरनल बॉडी हीट को बाहर जाने नहीं देता और इस तरह सर्दियों में इनकी जो बॉडी टेम्परेचर है जो है वो नीचे नहीं जाता, वो नॉर्मल हालत में रहता है। तो ये था उनका स्ट्रक्चरल एडाप्टेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में अगर हम देखें तो होता क्या है, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में सबसे पहला हमारे पास है ब्लड फ्लो। इनकेस अगर गर्मियां हो तो गर्मियों में क्या होगा कि इन एनिमल्स के स्किन में ब्लड फ्लो ज़्यादा होंगे। जब इनके स्किन में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ब्लड फ्लो, स्किन से हीट डेसिपेशन ज़्यादा होगी, स्किन से हीट ज़्यादा रिमूव होंगे। इस तरह इनकी बॉडी टेम्परेचर जो है लो होकर नॉर्मल हालत में आ जाता है। इनकेस अगर सर्दियाँ हो तो सर्दियों के मौसम में जो है ब्लड फ्लो स्किन में जो है स्लो हो जाता है। जब स्किन में ब्लड फ्लो स्लो हो, स्किन में ब्लड फ्लो कम हो जाए तो इस तरह इंटरनल हीट बॉडी का जो है ज़ाया नहीं होता और इस तरह हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल हालत में रहता है सर्दियों के मौसम में। इसी तरह दूसरा फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन अगर हम एनिमल्स का देखें वो क्या है, प्लमेज फ्लफिंग है। बाज़ एनिमल्स के मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गर्मियों के मौसम में और ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट मसल उन एनिमल्स, उन बर्ड्स के जो फर है वो फर क्या होते हैं, खुल जाते हैं और जब उनके पर खुल जाते हैं तो उनके पर के स्किन से जो है हीट डेसिपेशन होती है और ड्यू टू हीट डेसिपेशन, ड्यू टू रिमूवल ऑफ हीट उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है नीचे आता है और वो कूल फील करते हैं ड्यूरिंग समर सीजन या ड्यूरिंग गर्मियों में। इसी तरह अगर हम देखें बाज़ एनिमल्स के जो स्वेट ग्लैंड है वो गर्मियों में एक्टिवेट होता है। जब स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए तो वो स्वेट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं और वो स्वेट जब स्किन के सरफेस पर एवापोरेट होते हैं तो उसके रिजल्ट में इनके बॉडी को जो है कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये था इनके फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास है बिहेवियरल एडाप्टेशन। बाज़ एनिमल्स को अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसे बिहेवियरल एडाप्टेशन शो करते हैं कि जिसके थ्रू वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को टॉलरेट कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें हमारे पास ग्राउंड स्क्वेरल है। ग्राउंड स्क्वेरल क्या करते हैं कि वो मिड डे में यानी दोपहर के वक्त वो अपने गार में चला जाता है, वो अपने बरोज में चला जाता है ताकि वो जो है गर्मी से अपने आप को बचा सके, सन रेज से अपने आप को बचा सके। जब सन रेज उसको नहीं पहुंचेगा तो उसकी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगी और ड्यूरिंग समर सीजन भी उनके बॉडी जो है कूल रहेंगे। इसी तरह बाज़ एनिमल्स को अगर देखें मिसाल के तौर पर लिजर्ड है। लिजर्ड सर्दियों के मौसम में क्या करते हैं कि वो सन की लाइट के नीचे बास्किंग करना शुरू कर देते हैं। बास्किंग हम किसे कहते हैं, बाज़ एनिमल्स क्या करते हैं कि वो सर्दियों के मौसम में सूरज की शुआ के नीचे जो है अपने आप को लिटा देता है और वहाँ पर अपने मुंह को बड़े साइज में खोल देता है ताकि उसको सन से जो है ज़्यादा हीट एनर्जी मिल सके और वो अपने बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके नॉर्मल लेवल में लिया जाए। तो वो ये कि सन के नीचे अपने आप को लिटा कर जब अपने माउथ को खोल देता है ताकि वो हीट एब्जॉर्ब कर सके, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, बास्किंग कहते हैं। तो ये बिहेवियरल एडाप्टेशन है। इसी तरह अगर बर्ड्स को हम देखें तो बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स भी जो है गर्मियों के मौसम में अपने मुंह को जो है वो खोल देते हैं, अपने मुंह को ज़्यादातर वक्त ओपन रखते हैं। क्यों? ताकि उनके मुंह से जो है हीट डेसिपेशन हो जाए, ताकि उनके मुंह से जो है हीट रिमूव हो जाए और इस तरह जब हीट रिमूव होंगे तो उनके बॉडी टेम्परेचर लो होकर नॉर्मल हालत में आ जाएंगे। तो ये था कि मुख्तलिफ एनिमल्स जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन शो करता है ताकि वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ईयर का क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। तो ये आज के टॉपिक
होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।